अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चकोतरे और अंडों की एक मज़ेदार सी रेसिपी। यकीनन आपको हैरानी हो रही होगी कि ये चकोतरों और अंडों से कौन सी रेसिपी बनेगी। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने चकोतरों को क्यूब शेप में काट लिया था और ये जो पानी है मैंने 5 मिनट पहले बॉईल करने के लिए रखा था तेज़ फ्लेम पर, तो इसलिए अच्छे से बॉईल हुआ है। अब मैं इसमें ये चकोतरे क्यूब मैंने डाल दिए थे और अब ये एक मैंने अंडा लिया था जिसमें मैंने काली मिर्च और नमक मिलाकर इसको अच्छे से फेंट लिया था। और ये जो हमारे चकोतरे थे वो बॉईल हो रहे थे जी। बॉईल होने के बाद आप लोग ये देख सकते हैं इसकी कंडीशन, जो इसमें पानी था वो हमने बहुत सारा ही सुखा लिया है। सुखाने के बाद हमने इसमें से पानी निकाल लिया था। पानी निकालने के बाद मैंने इसको कूट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली जिसमें मैंने 5 से 6 टेबलस्पून घी के डाल दिए और फ्लेम हमारा जो है नॉर्मल फ्लेम है। जब हमारा ये तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 कटे हुए प्याज और उसके बाद हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। प्याज के अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें कूटी हुई 1 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 अदद चॉप किए हुए टमाटर और हम उसको इतना पकाएंगे कि टमाटर ये जो हमारे हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारे टमाटरों की जो है कंडीशन है ये वो। और हम इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक और 1 टीस्पून हल्दी का। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून चाट मसाला। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने चकोतरे जो हमने कूट लिए थे। आप लोग ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये हमने फ्राई कर लिए थे। फ्राई करने के बाद ये आप देख सकते हैं इन्होंने ऑयल निकाल दिया था। अब हमने वो अंडा मिक्स कर दिया जो हमने रखा था काली मिर्च और नमक मिलाकर। तो अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे, फ्राई कर लेंगे यानी। तो हम इसको फ्राई कर रहे हैं। अब आप लोग ये देख सकते हैं हमारी जो रेसिपी थी वो हो चुकी है तैयार। हमारे मज़ेदार से चकोतरे की रेसिपी तैयार है। अब हम इनको खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।